छत्तीसगढ़ का रायगढ़ जिला एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जिसका इतिहास अपने आप में रोचक है। इस संसदीय क्षेत्र ने छत्तीसगढ़ को जहां 2 मुख्यमंत्री दिए, वहीं राज परिवार के 5 सदस्य सांसद बनकर दिल्ली पहुंचे। विष्णुदेव साय ने रायगढ़ लोकसभा में बीजेपी के लिए जीत की जो नींव तैयार की और उसे अभेदगढ़ बनाया है, उसे कांग्रेस आज तक भेद नहीं पाई है। जय जोहार छत्तीसगढ़ तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। आज हम अपने स्पेशल सीरीज गढ़ के दावेदार में बात करेंगे रायगढ़ लोकसभा सीट की। ये वो सीट है जहां से छत्तीसगढ़ के 2 मुख्यमंत्री चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। अपनी रिपोर्ट में हम आपको रायगढ़ लोकसभा सीट का समीकरण बताएंगे, साथ ही समझेंगे कि आखिर यहां से बीजेपी किसे अपना प्रत्याशी बना सकती है। इस लोकसभा सीट में 8 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें जशपुर, कुनकुरी, रायगढ़, पत्थलगांव, लैलूंगा, सारंगगढ़, खरसिया और धर्मजयगढ़ शामिल हैं। जशपुर जिले की तीनों सीटें एसटी वर्ग के लिए आरक्षित हैं, वहीं रायगढ़ जिले की 4 में से 2 सीटें एसटी के लिए रिजर्व है। तो जाहिर है कि इस लोकसभा सीट पर आदिवासी मतदाता हार जीत का फैसला करते हैं। अविभाजित मध्य प्रदेश के दौर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के तत्कालीन प्रवक्ता अजित जोगी का राष्ट्रीय राजनीति में दौरा रायगढ़ से ही शुरू हुआ। साल 1996 में कांग्रेस ने अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित रायगढ़ लोकसभा सीट से जोगी को उम्मीदवार बनाया, जिसमें जोगी ने जीत दर्ज की और सीधे संसद पहुंच गए। रायगढ़ लोकसभा सीट जोगी के लिए लकी साबित हुई। रायगढ़ के रास्ते दिल्ली पहुंचने के बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन विष्णुदेव साय ने 1999 में पूर्व मुख्यमंत्री अजित जोगी को हार का स्वाद चखा दिया और खुद सांसद बन गए, जिसके बाद बीजेपी का ये अभेद किला कांग्रेस अब तक भेद नहीं पाई। साय ने जीत का सिलसिला शुरू किया, वो आज तक जारी है। बता दें, इस सीट पर कांग्रेस ने अब तक 6 बार चुनाव जीता है। साल 1977 में जनता पार्टी ने कांग्रेस से यह सीट छीनी थी। फिर 1989 में बीजेपी उम्मीदवार नंद कुमार साय ने कांग्रेस से यह सीट छीन ली थी। रायगढ़ संसदीय सीट के नाम एक और कीर्तिमान दर्ज है। राज परिवार के 5 सदस्यों ने यहां से प्रतिनिधित्व किया है। जशपुर राज परिवार से ताल्लुक रखने वाले विजय भूषण सिंह देव, सारंगगढ़ राज परिवार से रजनी देवी, राजा नरेश चंद्र सिंह, पुष्पा देवी और सरगुजा राज परिवार से चंडिकेश्वर शरण सिंह देव यहां से सांसद बने। आजादी के बाद वर्ष 1992 में जब लोकसभा क्षेत्र का गठन किया गया, तब सरगुजा और रायगढ़ को एक संसदीय क्षेत्र बनाया गया था। पहले आम चुनाव में यहां से 2 सांसद निर्वाचित हुए। सामान्य वर्ग और अनुसूचित जनजाति वर्ग से सांसद का निर्वाचन हुआ। सामान्य वर्ग से चंडिकेश्वर शरण सिंह देव और अनुसूचित जनजाति वर्ग से बाबूनाव सिंह सांसद निर्वाचित हुए। 2 सांसदों की यह सीट 5 साल तक ही रही। इसके बाद नए सिरे से लोकसभा क्षेत्र का परिसमन हुआ और रायगढ़ और सरगुजा को अलग-अलग संसदीय क्षेत्र का दर्जा मिला। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने सभी निर्वाचित सांसदों को ड्रॉप कर दिया था और नए चेहरे को चुनावी मैदान में उतारा था। रायगढ़ से 4 बार सांसद रहे विष्णुदेव साय को भी टिकट नहीं मिली। उनकी जगह गोमती साय को बीजेपी ने नए चेहरे के रूप में चुनावी मैदान में उतारा। जीत का सिलसिला जारी रहा और गोमती साय चुनाव जीतकर दिल्ली पहुंच गई। अब नजर डालते हैं बीजेपी के उन उम्मीदवारों पर जिनको 2024 में लोकसभा चुनाव में पार्टी उतार सकती है। इस रेस में सबसे पहला नाम जो सामने आ रहा है वो है गोमती साय का, जो 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में रायगढ़ लोकसभा की सांसद रही हैं, जिसके बाद साल 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के रामपुकार सिंह को 255 मतों से चुनाव हराकर पत्थलगांव की विधायक बनी हैं। इसके अलावा जो दूसरा नाम है वो सुनीति राठिया का सामने आ रहा है। ये लैलूंगा विधानसभा के विधायक एवं मंत्री रहे सत्यानंद राठिया की पत्नी है। इसके अलावा सुनीति राठिया भी लैलूंगा विधानसभा क्षेत्र की विधायक रह चुकी हैं। सुनीति रमन सिंह के कार्यकाल में भी संसदीय सचिव रह चुकी हैं। साल 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने फिर से सुनीति राठिया को लैलूंगा विधानसभा से टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा था, लेकिन यहां कांग्रेस की नई प्रत्याशी विद्यावती सिदार ने से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इस रेस में जो तीसरा नाम है वो सुषमा खलको का है। खलको लैलूंगा विधानसभा ही नहीं बल्कि पूरे रायगढ़ जिले में वो चर्चित चेहरा हैं जो बीजेपी से जुड़े रहकर लगातार सक्रिय हैं और पार्टी में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आ रही हैं। पंचायत चुनाव में भी वो 2 बार जीत दर्ज कर चुकी हैं। वर्तमान में बीजेपी की महिला मोर्चा में प्रदेश स्तर की कार्यकर्ता हैं। इस रेस में जो अगला नाम है वो है देवेंद्र प्रताप सिंह का, जो रायगढ़ राजघराने के राजकुमार हैं। इनका पूरा परिवार राजनीति में सक्रिय रहा है। वहीं सीएम विष्णुदेव साय की भतीजी शांता साय को भी इस बार पार्टी लोकसभा चुनाव में उतार सकती है। इसके अलावा कौशल्या देवी सिंह, रवि भगत का नाम भी लोकसभा उम्मीदवार की रेस में आगे चल रहा है।
अब तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी इन नामों में से किसे अपना प्रत्याशी बनाती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ये जानकारी आप तक रायगढ़ से पहुंचाई हमारे सहयोगी नरेश शर्मा ने। छत्तीसगढ़ से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ तक। जय जोहार, नमस्कार।